झुकने वाला आदमी ज्यादा बड़ा हो रहा है और अकड़ने वाला आदमी खड़ा नहीं हो रहा है। जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक शरणागत नहीं होंगे, अर्जुन झुका तभी सीखा। अगर आपको भगवान राम के अयोध्या में एंटर करना है, पहले हनुमान जी का परमिशन चाहिए। एवरीबडी हु हैज टेकन शेल्टर, उसका सक्सेस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिसका शेल्टर लिया उससे ज्यादा नाम शेल्टर लेने वाले का हो गया है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। मेरे पीछे आप दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक दोहराएं। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। मेरे पीछे अब आप अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया। कौन बोले ये? और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूं, जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे मुझे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपके शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। ऐसे भगवत गीता पूरी बदल जाती है। यहां से यहां आकर के अर्जुन ऐसा सरेंडर करते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावा, कि कृपणता के चलते मेरे अंदर दोष आ गया है। उपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव उपहत मतलब एफ्लिक्टेड, डिस्टर्ब हो चुका है। पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत, पृच्छामि पूछ रहा हूं, धर्म सम्मूढ़ चेत, मेरा चित्त मूड हो गया। मूड हरियाणा से जो लोग समझते हैं मूड बुद्धि मतलब नाउ बिकम मन बुद्धि, लेसर इंटेलिजेंट। पृच्छामि त्वां पूछ रहा हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेया, जो भी मेरे लिए श्रेयस्कर हो, स्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, निश्चित रूप से मुझे बताएं। शिष्यस्तेऽहं, मैं अपने आप को शिष्य स्वीकार करता हूं। स्वादिमां त्वां प्रपन्नम, आपके शरणागत हूं। तो जैसे ही अर्जुन ने हाथ खड़ा किया, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी, एकदम शिफ्ट हो गया पूरा भगवद गीता में। अभी अर्जुन क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, मुझे एक बात समझ आ गई कि मुझे कोई बात समझ नहीं आई। क्या बोले? एक बात समझ आ गई कि मुझे कोई बात समझ नहीं आई। My dear Lord, I have understood one thing that I have understood nothing. Now this is called a qualification criteria of your real growth. जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक शरणागत नहीं होंगे, अर्जुन झुका तभी सीखा। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल। कम ऑन, अर्जुन झुका तभी सीखा। मेरा प्रश्न है आपसे, कहां कहां झुके आप पिछले कुछ दिनों में, महीनों में और सालों में? वही गेम चेंज है। कृष्ण अर्जुन के एडवाइजर थे, लेकिन अगर पूरा अध्याय ध्यान से देखे, अर्जुन वाज ट्राइंग टू बिकम द एडवाइजर ऑफ हिज एडवाइजर। कृष्ण अर्जुन के एडवाइजर है, लेकिन ये अर्जुन भाई एडवाइजर के एडवाइजर बन रहे हैं। ऐसा गलत, ये होगा, वो होगा, ये आउटकम, वो। अर्जुन पूरा एनालिसिस दे रहे हैं वहां पे, कृष्ण सुन रहे हैं। कृष्ण इन दी हार्ट जानते थे, आदमी बुद्धिमान है, जल्दी समझ जाएंगे, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया। अब वो पूरी तरह से, मुद्दा यही है कि जितनी जल्दी अपने आप को मूर्ख मान ले और गुरु की शरण ले लें, एक मेंटर की, एक काउंसलर की, एक कोच की, एक गाइड की, एक प्रोटेक्टर की शरण ले लें, उतनी जल्दी ज्ञान टिकता है। वरना ज्ञान अंदर रजिस्टर ही नहीं होता। अभी तक भी तो कृष्ण ने बात किया, दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कृष्ण बोले थे, फिर भी अर्जुन का सुनने में मन नहीं लग रहा था। जब तक अर्जुन ने पूरा सरेंडर नहीं किया, हाथ ऊपर नहीं किया, बात बना नहीं। 180 डिग्री का चेंज चाहिए तो झुकना पड़ेगा। ऑल दोज पीपल हु हैव सरेंडर्ड, दे हैव हाईएस्ट स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन एकदम बदल जाता है। यू गॉट टू फाइंड आउट अ राइट मेंटर इन योर लाइफ। इसीलिए इस श्लोक का प्रिंसिपल, अर्जुन झुका। ट्रेन योर माइंड ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ अर्जुन झुका तभी सीखा। ट्रेन योर ब्रेन एवरी टाइम, अर्जुन झुका तभी सीखा। फाइंड आउट आप किसके सामने झुकने वाले हैं इन योर लाइफ। फाइंड आउट योर ओन 3 पीपल इन योर लाइफ जिसके साथ सामने आप झुकने वाले हैं। कौन है वो जो वर्दी है जिसके सामने आप झुकने को तैयार हैं? ढूंढिए
और झुकिए, और वो भी आपको शिक्षा देने को तैयार हो। और शिक्षा आप कैसे ले सकते हैं? शिक्षा आप ले सकते हैं दो प्रकार से। एक होता है वाणी संघ, एक होता है वपु संघ। वपु संघ जब आप उनके नजदीक बैठे होते हो और नजदीक बैठ करके सीखते हो, और वाणी संघ अगर वो अवेलेबल नहीं भी है तो भी उनकी वाणी रिकॉर्डेड रूप में है, या किताब के रूप में है, या शास्त्र के रूप में है, या वीडियो के रूप में है, या लेक्चर के रूप में है, या ऑडियो फाइल के रूप में है, वो वाणी का संघ है। किसका संघ है? आप हो सकता है आप बोलो यार मैं तो स्टीव जॉब्स को अपना गुरु बनाना चाहता हूं, वो तो लेकिन अभी है नहीं। बुरा नहीं मानना, 2011 में चल बसे थे। नहीं, आप उन्हें मान सकते हैं इफ यू वांट, क्योंकि आप उनका वाणी संग तो कर ही सकते हैं ना। आप आज भी उनकी वाणी तो अवेलेबल है। वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? फाइंड आउट आप कहां झुकेंगे, किधर जाके झुकेंगे। आपका प्रोफेशनल मेंटर और स्पिरिचुअल मेंटर अलग अलग हो सकता है। आपके आध्यात्मिक गुरु और भौतिक गुरु अलग अलग हो सकते हैं, पर आपको चुनना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन योर ब्रेन विद दिस प्रिंसिपल ऑफ अर्जुन, झुका तो गो बैक एंड थिंक इन योर लाइफ कहां जाके झुकेंगे, बिकॉज सक्सेस इज इक्वल टू सरेंडर। ये समझ में आएगा आपको श्लोक में। जिस डिग्री में सरेंडर, उसी डिग्री में सक्सेस। टू द डिग्री यू आर रेडी टू सरेंडर, टू दैट डिग्री यू विल गेट रेसिप्रोकेटेड विद द सक्सेस। जितनी मात्रा में शरणागति उतनी मात्रा में उन्नति। जितनी मात्रा में नहीं होगी शरणागति उतनी ही मात्रा में होगी अधोगति। तो आप क्या चाहते हैं, अधोगति या उन्नति? अधोगति मतलब नीचे, उन्नति मतलब ऊपर। इसका डिग्री पे डिपेंड करता है कितनी डिग्री का शेल्टर आपने लिया है, किस डिग्री में शेल्टर लिया है। मुद्दा बड़ा सिंपल है भाई। देखो क्या है, हर आदमी शेल्टर अपनी कन्वीनियंस से लेता है। बात अच्छी लगी शेल्टर ले लिया, अच्छी नहीं लगी अभी आता हूं, कन्वीनियंस के हिसाब से। इंडिया इज लैंड ऑफ गुरु परंपरा, देयरफॉर वी सेलिब्रेट गुरु पूर्णिमा। Would you agree with me? Yes, no? Even the Holy Bible says God blesses only one who's obediently surrendering his everything unto him. Yes, for Jesus Christ. Total surrender. महावीर विक्रम बजरंगी। क्या सरेंडर है उनका, अमेजिंग सरेंडर है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु का चरित्र उनके मन में ऐसा बसा है, ऐसा कि राम लखन सीता मन उनका चरित्र सुनना चाहते हैं, उनका गुणगान सुनना चाहते हैं, उनकी नाम रूप गुण लीला भगवान राम की सुनना चाहते हैं। हनुमान, ये उनका सरेंडर है। राम दुआरे तुम रखवारे, होते ना आज्ञा बिनु पैसारे। अमेजिंग उनकी। इसलिए अगर आपको भगवान राम के अयोध्या में एंटर करना है, पहले हनुमान जी का परमिशन चाहिए। इमेजिन एवरीबडी हु हैज टेकन शेल्टर, उसका सक्सेस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जिसका शेल्टर लिया उससे ज्यादा नाम शेल्टर लेने वाले का हो गया है। Would you agree with me guys? राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन है इनके पास, ये हमेशा रघुपति के दास है। जितना मात्रा में शेल्टर, इसीलिए राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान जी का इतना ग्लोरिफिकेशन अलग से। राम लक्ष्मण जानकी एक साथ, हनुमान जी अलग से। इमेजिन कि डिसाइपल का, शिष्य का सम्मान गुरु जितना होने लग जाता है, कभी कभी गुरु के से ज्यादा होता है, पर शिष्य वो तभी शिष्य है क्योंकि वो अपने को गुरु नहीं समझता है। Would you agree with me? Yes, no? यही है कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव। पृच्छामि त्वाम, मैं पूछ रहा हूं आपसे भगवान। शिष्यस्ते हम, शिष्य स्वीकार कर लिया मैंने अपने आप को आपका। शादी माम त्वाम प्रपन्नम। सक्सेस यही है। मीराबाई ने कृष्ण का शेल्टर लिया, सरेंडर किया। आज भी मीराबाई का इतना नाम है। भक्त प्रहलाद, उनके पिता ने क्या बोला हिरण्यकश्यपु ने, किधर है विष्णु? बोला यत्र तत्र सर्वत्र। बोला किधर है विष्णु, दिखाओ मुझे। यत्र तत्र सर्वत्र। बोला खंबे में है क्या विष्णु? बोले है। खंबा तोड़ा, भगवान निकल के आ गए। वो शेल्टर लिया ना तो भगवान प्रोटेक्शन के लिए आते हैं। शेल्टर लिया, कृष्ण नरसिंह रूप में आए। मत्स्य, वराह, कूर्म, वामन, नरसिंह, राम, बलराम, परशुराम, बुद्ध, कल्कि, भगवान के 10 एक्सपेंशन। और वो आए तुरंत। अर्जुन और एकलव्य का इतना नाम क्योंकि गुरु द्रोण को उन्होंने शेल्टर लिया। बंदा बहादुर सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का शेल्टर लिया। तो इनका इतना नाम होता है। इसीलिए क्वेश्चन ये है, मेरे साथ में मेरे पायलट साहब है,
जो गाड़ी चलाते हैं मेरे साथ, उनका नाम है सोनू भैया। सोनू भैया शुरू से मेरे साथ हैं। अब इस सोनू भैया को क्या बोलता हूं, भैया कहीं भी निकलोगे ना जीपीएस ऑन करो। क्या ऑन करो? गूगल मैप लगाओ भैया। गूगल मैप लगाओगे तो वो आपको रास्ता दिखाएगा। यू विद मी लाउडली? यस नो? तो गुरु भी जीपीएस की तरह है, गुरु का शरण लोगे वो भी रास्ता दिखाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, आप जीपीएस चालू करना भूल जाते हो, इसीलिए ट्रैफिक जैम में फंस जाते हो। और आपकी जिंदगी का भी ट्रैफिक जैम वही है, क्योंकि आप गुरु का शेल्टर लेना भूल जाते हैं, इसलिए आपकी जिंदगी में भी ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और वो ट्रैफिक जैम खत्म नहीं हो रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के राजा थे, लेकिन क्या मौर्य वंश? कोई मौर्य वंश नहीं था। उनकी मां का नाम था मूरा, और मूरा का नाम मां का नाम होने के कारण चाणक्य पंडित ने उसको मौर्य वंश बोलना शुरू किया। और वहां से नंदा वंश को समाप्त करने के लिए, अखंड भारत को स्थापित करने के लिए, सिकंदर को उखाड़ के बाहर फेंकने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ऊपर पूरा जीवन लगाया चाणक्य पंडित ने। उनको शेल्टर ली। और क्या किया इन्होंने जब फाइनली ये नंदा वंश को समाप्त करने के लिए गए तो वहां सिविल वॉर कराया अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के द्वारा, और अखंड भारत की आगे चल के स्थापना करी। मुद्दा यही है, शिष्यस्ते हम शादी माम स्वाम प्रपन्नम। जब तक शिष्य स्वीकार नहीं करेंगे, व्हाट इज द प्रिंसिपल दैट यू गॉट टू ट्रेन योरसेल्फ? अर्जुन झुका। ये ट्रेन योर ब्रेन विद दिस प्रिंसिपल। झुकना किधर है? फाइंड आउट अ प्लेस वेयर यू वांट टू टेक शेल्टर। भगवत गीता मिलती नहीं अपने को। आज श्रील प्रभुपाद जी का चित्र है सामने। हिल डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, ये अपने गुरु के सामने झुके। 1920s में इनके गुरु थे हिल डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से को इन्होंने उनका शेल्टर लिया। ये अंग्रेजी के इतने बड़े स्कॉलर थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, अंग्रेजों को भी जब ये अंग्रेजी में बात करते तो उनको डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी। तो एक बार राधा कुंड में गोवर्धन के पास प्रवचन चल रहा था इनके गुरु का, और आपके गुरु जब प्रवचन दे रहे थे तो आप भी वहां बैठे थे श्रील प्रभुपाद। और वो प्रवचन चलता चला गया, कई घंटों का हो गया। घंटों पूरा दिन बीत गया। धीरे धीरे लोग उठ के चलने लगे। कोई बोला दर्शन करने जा रहा हूं, कोई बोला प्रसाद खाने जा रहा हूं, और थोड़े से लोग बैठे रह गए। कुछ 5, 10, 20 लोग रह गए। श्रील प्रभुपाद वहीं बैठे थे सामने, बहुत ध्यान से नोट्स बना रहे थे, ध्यान से सुन रहे थे, आंखें बड़ी इंटेलिजेंटली सुन रहे, सीधे बैठे कमर से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वहां पे कमेंट दिया इनके ऊपर। इनके गुरु ने क्या बोले? ये बहुत ध्यान से सुनता है, इतना ध्यान से सुनता है, पूरा दिन सुना, जब ये बोलेगा आगे चल के तो पूरी दुनिया इनको सुनेगी। और वही हुआ। आज श्रील प्रभुपाद बोले तो पूरी दुनिया इनको सुन रही है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके स्वामी रामदास थे जिन्होंने उनको इतना एनॉर्मस टैलेंट नर्चर किया, उनके अंदर बिल्ड किया। स्वामी रामदास को शेल्टर लिया उन्होंने। माधुरी दीक्षित हमेशा बोलती है मैं पंडित बिरजू महाराज के कारण आज माधुरी दीक्षित हूं। यू गॉट टू अंडरस्टैंड, ट्रेन योर ब्रेन विद द प्रिंसिपल ऑफ अर्जुन झुका। वो दैट इज व्हाट वी गॉट टू ट्रेन आवरसेल्फ। झुकने से आदमी छोटा नहीं, बहुत बड़ा हो रहा है। कितने एग्जाम्पल देखे दुनिया में, हर आदमी जो झुका। रमाकांत आचरेकर के सामने अगर सचिन तेंदुलकर झुके नहीं होते तो आज वो दुनिया के सबसे बड़े मास्टर ब्लास्टर नहीं बनते। झुकने वाला आदमी ज्यादा बड़ा हो रहा है और अकड़ने वाला आदमी खड़ा नहीं हो रहा है। Would you agree with me? Yes, no? So train your brain with this principle of अर्जुन झुका। आज भी गुरु पूर्णिमा पे सचिन तेंदुलकर रमाकांत आचरेकर के घर जाते हैं, उनको जाकर के गुरु पूर्णिमा पे उनका आशीर्वाद लेके जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं अपने आप को आपका शिष्य स्वीकार करता हूं। कृपया मुझे उपदेश दें, यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितन में, जो भी श्रेयस्कर है मेरे लिए मुझे बताएं। पीवी सिंधु आज पुलेला गोपीचंद से ज्यादा पॉपुलर है। वुड यू एग्री विद मी? यस, नो? अपनी जिंदगी दी है उन्होंने, पुलेला गोपीचंद ने उनके ऊपर अपना खून अपना पसीना बहाया है, लेकिन पॉपुलर है पीवी सिंधु। सुशील कुमार ज्यादा पॉपुलर रहे सतपाल सिंह के मुकाबले। एमसी मैरी कॉम को सब जानते हैं, लेकिन लोमचा सिंह को कोई नहीं जानता जो उनके गुरु हैं। उनको खाली मूवी में देखा है लोगों ने। तो झुकने वाला आदमी ज्यादा बड़ा हो रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। स्टीव जॉब्स बोले, मार्क जुकरबर्ग बोले, मैंने जिंदगी में जो सीखा सब स्टीव जॉब्स से सीखा। हालांकि 2011 में उनका देहांत हो गया था। बाद में मार्क जुकरबर्ग ने उनके बारे में काफी कुछ लिखा भी। तो एडवाइजर, कोच, प्रोटेक्टर, चैलेंजर, क्लैरिफायर, आपका स्पॉन्सर, आपका एफर्मर, ढूंढो उसको कौन है वो, एंड ट्रेन योर ब्रेन विद दिस प्रिंसिपल ऑफ।
दिस इज कॉल्ड शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। और अब भगवत गीता शुरू होगी और अब कृष्ण एक के बाद एक श्लोक पर श्लोक देते जाएंगे। इनके सारे एपिसोड्स आपके पास आएंगे और सारे एपिसोड्स को ध्यान से देखिए। और मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये गीता इन एक्शन है। ये गाइस कम ऑन, गीता इन ये जीवन में उतारने के लिए है। ये केवल मजा लेने के लिए नहीं है, ये केवल आके आनंद लेने के लिए नहीं है। आज आपको यहाँ से कुछ डिसीजंस लेके जाने हैं। जो आप वीडियो देख रहा है कुछ डिसीजन लेने हैं कि मेरी जिंदगी का मैं क्या डिसीजन लूंगा, क्योंकि आज और हर दिन मेरा हर एपिसोड एक पुनर्जन्म की तरह होना चाहिए। हर एपिसोड के बाद मेरा पुनर्जन्म होना चाहिए। इतना स्ट्रांग निर्णय लेना है। मैं नैरेटिव बदलने के लिए खड़ा हुआ हूं इस पूरे देश के अंदर कि हर घर में भगवत गीता पहुंचे और हर इंसान भगवत गीता को धर्म का चश्मा फेंक के तोड़ के अपने जीवन को सफल बनाने के लिए शरण लेकर के भगवत गीता को पूरी श्रद्धा के साथ पढ़े। उसके जीवन में सफलता उसके कदमों को चूमेगी। जो आदमी झुकता है वही आदमी ज्यादा बड़ा है। और यही आज का टॉपिक था, अर्जुन झुका। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।